एपिसोड 27 वहीं से स्टार्ट होता है जहां डू क्योंग बॉम्ब लेकर निकल जाता है और ये लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद मिंजाई को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, लेकिन मिंजाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो उसने कुछ किया ही ना हो। इधर जैसन काफी परेशान होता है बिकॉज डू क्योंग उसके सामने था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पाया। तभी स्योनजून जैसन को बताती है कि लीजुन यहीं पर है और वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही सू लीजुन को बुलाने जाता है तो लीजुन अपने कमरे में नहीं होता। दरअसल येजी ने डू क्योंग के कहने पर लीजुन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। अब जैसे ही लीजुन येजी के पास जाता है तो येजी उसे देखकर रोने लगती है बिकॉज डू क्योंग ने येजी के ऊपर बॉम्ब लगाया हुआ था। और तभी येजी लीजुन को सॉरी बोलते हुए उसके एक हाथ को अपने हाथ से अटैच हैंडकफ में लॉक कर लेती है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर सू स्योनजून को बताता है कि लीजुन अपने कमरे में नहीं है, मैंने उसे हर जगह फाइंड किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब ये सुनते ही जैसन लीजुन की फोटो देखकर उसकी मौत देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीजुन की मौत नहीं देख पाता। तभी हानू से इस बारे में पूछता है तो जैसन इन्हें बता देता है कि मुझे जब से होश आया है मैं तुम में से किसी की भी मौत को नहीं देख पा रहा, यानी कि अब तुम सब मेरी वजह से मरोगे। अब ये सुनते ही ये सभी शौक हो जाते हैं। देन सू कहता है कि तुमने तो ऑलरेडी हमारी मौत देख रखी है, जिस पर जैसन कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अब शायद तुम सबकी मौत बदल गई है और रिसेंटली डू क्योंग ने मुझे कहा था कि सभी लोग मेरी वजह से मरेंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। और मेरे ख्याल से वो तुम सबको इसलिए मारना चाहता है बिकॉज मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। इसी बीच सू पूछता है कि स्योनजून कैसे मरेगी, तो जैसन बताता है कि मैं स्योनजून की मौत को कभी नहीं देख पाया और मुझे डर है कि कहीं डू क्योंग को इस बारे में न पता चल जाए। वो ये भी जान चुका है कि मौत को बदला जा सकता है, इसलिए सेरेमनी वाले दिन जैसा एक्सप्लोजन मैंने देखा था वो डिफरेंट भी हो सकता है। देन जैसन खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है, लेकिन स्योनजून कह दिया है कि हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे और हमें तो ये भी नहीं पता था कि कोई सेरेमनी होने वाली है, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत दो। इसी बीच जय दौड़ते हुए यहाँ आता है और इन्हें बताता है कि असल में बॉम्ब एक नहीं बल्कि दो है। अब ये सुनते ही इन सब के होश उड़ जाते हैं और वहीं दूसरी ओर हम डू क्योंग को देखते हैं जिसने येजी और लीजुन दोनों को बेहोश करके उनके ऊपर बॉम्ब्स को फिट कर दिया था। इधर सू लीजुन की कॉल्स को ट्रैक करके इन्हें बताता है कि लीजुन ने आखिरी कॉल अपनी इंटर्न येजी के पास की थी। देन स्योनजून येजी के पास कॉल करती है, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। जिसके बाद ये लोग मिंजाई से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो ने कुछ नहीं बताता, बल्कि वो जिद करता है कि वो बॉम्ब नहीं बनाता और नहीं बेचता है। हालांकि जैसन उसे कहता है कि यहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स तुम्हारे बनाए हुए उस बॉम्ब से मारे जाएंगे, लेकिन मिंजाई कह देता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। देन जूइल मिंजाई को डराते हुए कहता है कि इसे सेरेमनी वाले दिन उस बॉम्ब के सामने बैठाना ताकि इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब ये सुनते ही मिंजाई के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और फिर वो इन्हें बताता है कि अगर वो बॉम्ब एक बार ऑन हो गया तो उसे दोबारा ऑफ नहीं किया जा सकता और अगर उसे ऑफ करने की कोशिश भी की गई तो वो टाइम से पहले ही फट जाएगा। ज्यादातर लोग बॉम्ब्स की वायर्स के कलर्स को पहचान कर उसे डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए बॉम्ब्स की सभी वायर सेम होती है, यहाँ तक कि मुझे खुद भी उसकी सही वायर के बारे में नहीं पता। यही नहीं, उस बॉम्ब को रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उस बॉम्ब को कभी भी ब्लास्ट किया जा सकता है। देन स्योनजून पूछती है कि क्या उस बॉम्ब को बंद करने का कोई भी तरीका नहीं है, जिस पर मिंजाई बताता है कि उसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें एक कोड डालना होगा, लेकिन डू क्योंग तुम्हें वो कोड नहीं बताएगा। वहीं दूसरी ओर हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ येजी तो अभी तक बेहोश होती है, लेकिन लीजुन को होश आ चुका था। देन डू क्योंग लीजुन के फेस से टेप हटाकर उसे कहता है कि लोग इतनी आसानी से नहीं मरते, मुझे उम्मीद थी कि तुम थोड़ा सा डरोगे और क्या जैसन ने तुम्हारी मौत के बारे में तुम्हें बता रखा है। जिस पर लीजुन कहता है कि तुम्हें ये सब करने से डर क्यों नहीं लगता, तुमने इतने सारे लोगों को जान से मार दिया और अगर तुम्हें इतना कुछ करने पर भी डर नहीं लग रहा तो तुम बिल्कुल किमसू की तरह हो। साथ ही साथ लीजुन ये भी कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं ही तुम्हें परेशान किया करता था, इसलिए प्लीज तुम उन लोगों को छोड़ दो और मुझे मार दो। लेकिन डू क्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब तुम पहले की तरह मेरा मजाक क्यों नहीं बना रहे, पहले तो तुम मुझे बहुत परेशान करते थे। तो लीजुन उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन अब डू क्योंग उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद डू क्योंग को न्यूज के जरिए उस सेरेमनी के बारे में पता चल जाता है और इधर हम जैसन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था। वो बार बार लीजुन की मौत देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी मौत नहीं देख पाता। तभी स्योनजून उसके पास आकर उसे इनकरेज करते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। इसी बीच डू क्योंग स्योनजून के पास कॉल करता है और उसे साइड होकर बात करने के लिए कहता है। हालांकि जैसन उसे पूछता है कि किसकी कॉल है, लेकिन स्योनजून उसे झूठ बोल देती है कि डू क्योंग की मदर की कॉल है। देन स्योनजून अंदर जाकर डू क्योंग से बात करती है और उसे लीजुन और येजी के बारे में पूछती है, लेकिन डू क्योंग उसे कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है और अगर तुम लीजुन की जिंदगी चाहती हो तो किसी को बताए बगैर आना। स्योनजून उसे पूछती है कि वो अचानक उससे क्यों मिलना चाहता है, तो डू क्योंग ये कहकर कॉल कट कर देता है कि मुझे कुछ चेक करना
है। अब ये सुनते ही सियोनजून सोच में पड़ जाती है और फिर वो डोक्योंग के इस नंबर को जय के पास ट्रैकिंग के लिए सेंड कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम किमसन को देखते हैं जिसने डोक्योंग के घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी थी। इसी बीच उसे डोक्योंग की एक डायरी भी मिलती है जिसमें डोक्योंग ने लिखा हुआ था कि अगर ये डायरी मिली है तो शायद मैं मर चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि ये डायरी किसको मिलेगी, लेकिन प्लीज इस डायरी को जैसन के पास पहुंचा देना। खैर अगले दिन सियोनजून उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां डोक्योंग ने उसे अकेले में बुलाया था। इधर हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि दूर से उसे देख रहा था। तभी वो उसके पास कॉल करता है तो सियोनजून उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो, जिस पर डोक्योंग झूठ बोल देता है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा। देन सियोनजून उसे पूछती है कि तुम क्या चेक करना चाहते थे, लेकिन इतना सुनते ही डोक्योंग इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें क्यों मार दूंगा। वहीं दूसरी ओर जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचकर हान को सियोनजून के बारे में पूछता है तो हान उसे बताता है कि सियोनजून किसी से मिलने गई है। तभी जैसन को भी याद आता है कि कल रात किमसन ने सियोनजून के पास कॉल की थी, इसलिए वो जरूर उसी से मिलने गई होगी। लेकिन तभी किमसन यहाँ आ जाती है जो कि सियोनजून को वो डायरी देने के लिए आई थी जो कि डोक्योंग जैसन को देना चाहता है। अब किमसन को यहाँ देखकर जैसन फटाफट सियोनजून को फाइंड करने के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि सियोनजून ने वो ट्रैकर लॉकेट पहना हुआ था इसलिए जैसन को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। इधर सियोनजून डोक्योंग के साथ बात कर रही थी। वो लीजुन और येजी को छोड़ने के लिए डोक्योंग से काफी रिक्वेस्ट करती है और उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन डोक्योंग कहता है कि बॉम्ब सेरेमनी के दिन ही फटेगा लेकिन तुम भी वहाँ मौजूद होगी। ये सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब इससे पहले ये लोग और बात करते जैसन यहाँ पहुंच जाता है जिसे देखते ही डोक्योंग कॉल कट करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर डोक्योंग रुक जाता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि जैसन सियोनजून की मौत नहीं देख सकता बिकॉज डोक्योंग ने जितनी बार भी जैसन को सियोनजून की मौत के बारे में पूछा तो जैसन ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया, बल्कि वो हर टाइम सियोनजून को प्रोटेक्ट करने पहुंच जाता था। और इस बार भी एड्रेस ना पता होने के बावजूद भी वो सियोनजून के पीछे पीछे पहुंच चुका था। अब ये पता चलते ही डोक्योंग दोबारा सियोनजून के पास कॉल करता है तो जैसन उसकी कॉल पिक करता है। देन डोक्योंग उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सियोनजून की मौत नहीं देख सकते। ये सुनते ही जैसन काफी शॉक हो जाता है और इस बात को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डोक्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सियोनजून की मौत नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी तुमने इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं सियोनजून को मार दूंगा। जिस पर जैसन कहता है कि तुम उसे मार दोगे या उसे जीने दोगे ये मेरे प्रेडिक्शन पर डिपेंड नहीं करता, और तुम ऐसा मत दिखाओ कि मेरी भविष्यवाणी की वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई है, बल्कि मैंने भी काफी दर्द झेला है तुम्हारी मौत देखने के बाद। अब ये सुनते ही डोक्योंग गुस्से में कॉल कट कर देता है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 27 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अब आगे डोक्योंग क्या करेगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग